हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। तो एनिमल किंगडम में अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सिमेट्री टॉपिक तक कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे उसके आगे का टॉपिक दैट इज जर्म लेयर्स। आइए देखते हैं क्या होती हैं। देखिए जर्म लेयर्स क्या है। जर्म लेयर्स आर एक्चुअली योर एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो एम्ब्रियोनिक लाइफ टाइम में बनती हैं, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं ये एक्चुअली में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जब ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएट हो जाती है ब्लास्टोमियाज अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं 3 लेयर्स में। एक तो है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म जो कि आपकी मिडिल लेयर होती है, और एक होती है एंडोडर्म। ओके अब क्या होता है बॉडी में, एनिमल की बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो है वो बनाती है आपकी एक्टोडर्मल लेयर, कुछ ऑर्गन्स बॉडी में होते हैं मेसोडर्म से बने हुए, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में एंडोडर्म से बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स जो कि इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में ऑर्गन्स के, अपन ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ऑर्गेनिजम्स मीन्स अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स को। तो एनिमल्स जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नाउ पहले इन वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। ओके, और ब्लास्टिक मीन्स होता है लेयर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक? ऐसा एनिमल जो कि 2 जर्म लेयर्स से बना हुआ हो, उसके फॉर्मेशन में 2 जर्म लेयर्स इन्वॉल्व हो। और वो जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी एक्टोडर्म और दूसरी वाली होगी एंडोडर्म। मतलब यहाँ पर मेसोडर्म नहीं है। जब मेसोडर्म नहीं है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक प्रेजेंट होती है अनडिफरेंशिएटेड लेयर, और उस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को कहते हैं मेसोग्लिया। ओके, इस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। नाउ अगर ये डिफरेंशिएट हो जाती तो ये कन्वर्ट हो जाती मेसोडर्म में, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 ही लेयर्स के बने हुए हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद अगर अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो इन ऑर्गेनिजम्स को अपन बोल देंगे दैट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ डिप्लोब्लास्टिक में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो बाहर वाली लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, इसके अंदर वाली लेयर दैट इज एंडोडर्म, और बीच में जो है वहां पर आ गई आपकी अनडिफरेंशिएटेड लेयर दैट इज नोन एज मेसोग्लिया। ओके, ये मेसोग्लिया है। नाउ अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक जो हैं वहां पर 2 ही फाइलम्स आते हैं। एक होता है आपका सिलेंट्रेटा और दूसरा फाइलम होता है आपका टिनोफोरा, ठीक है। और अगर अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद जितने भी फाइलम्स हैं दैट मीन्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस टू फाइलम कॉर्डेटा, जितने भी हैं सबके सब क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखनी है? फर्स्ट को छोड़ दिया पोरीफेरा, सेकंड एंड थर्ड आर डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नाउ जर्म लेयर्स के बाद अपन नेक्स्ट आप पे आते हैं। ओके, नाउ कम्स योर 7th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जर्म लेयर्स के बाद अपन देख सकते हैं सिलोम। नाउ सिलोम मीन्स होता क्या है? सिलोम मीन्स होता है बॉडी कैविटी। ओके, बॉडी कैविटी which is lined by mesoderm। ओके, तो अब बॉडी कैविटी, कौन सी बॉडी कैविटी की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपनी ये है बॉडी की वॉल, और इट इज द बॉडी वॉल जो कि इंटरनल बॉडी वॉल है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल जिसको अपन गट भी बोल सकते हैं। नाउ बॉडी वॉल जो इंटरनल लेयर है और जो गट है, इन दोनों की ही लाइनिंग पर एक लाइनिंग प्रेजेंट है, और वो लाइनिंग किसकी है? विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो ये क्या है यहाँ पर?
मेसोडर्म लाइनिंग। ओके, तो मेसोडर्म लाइनिंग गट की लाइनिंग पे भी है और बॉडी वॉल की लाइनिंग पे भी है। इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह है, दिस कैविटी, इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? सिलोम। तो सिलोम मीन्स कैविटी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया बॉडी कैविटी। और साथ में यहाँ पर एक और अपन ने इसका प्रॉपर्टी बता दी, दैट इट इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, अगर अपन सिलोम की बात करें तो सिलोम के बेसिस पे वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 टाइप्स। ओके, पहले जो होते हैं उनको अपन कह सकते हैं दैट दे आर एसिलोमेट्स। ओके, द सेकेंड कैटेगरी is pseudosilomates and the third category is silomates. Okay, silomates भी कह सकते हैं या इनको eusilomates भी कह सकते हैं या इनको ट्रू सिलोमेट्स भी कह सकते हैं। ओके, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे यहाँ पर अपन ने इसको 3 नाम दिए, सिमिलरली स्यूडोसिलोमेट्स को अपन हाफ सिलोमेट्स भी कह सकते हैं और इनको फॉल्स सिलोमेट्स भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अब अगेन कमिंग ऑन बैक टू द फर्स्ट कैटेगरी विच आई टोल्ड यू। सबसे पहले बात करें एसिलोमेट की। बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे ए लग गया मींस एब्सेंट, तो यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। जब बॉडी कैविटी नहीं होगी तो यहाँ पर जो बॉडी होगी एनिमल की वो कैसी होगी? वो होगी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट मींस डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही सर्फेसेस बिल्कुल फ्लैट है, अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हो गए एसिलोमेट्स। अब अगर अपन इसका डायग्राम देखें तो कैसा बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ एन एनिमल, ओके, एंड दिस इज द गट। ओके, इन दोनों पे ही अभी आपने बताया क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच वाली जगह है ही नहीं, ये पूरी जो जगह है इट इज filled with the tissue and there is no gap, no cavity between your gut and the body wall, इसलिए ये क्या हो गए? एसिलोमेट। ओके, एसिलोमेट का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिनमें कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होती एंड दैट आर व्हाट? दैट आर प्लेटीहेलमिन्थस, मतलब कि फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स में इनकी बॉडी जो है वो डोर्सोवेंट्रली कैसी होगी? फ्लैट होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी विच इज द स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो में अपन ने क्या बोला? हाफ या फॉल्स सिलोमेट। तो यहाँ पर क्या होता है? इफ वी ड्रॉ द बॉडी वॉल ऑफ एन एनिमल, तो ये बाहर वाली हो गई आपकी बॉडी वॉल, ठीक है, एंड वी आर ड्रॉइंग द गट, ये हो गई गट। अब क्या है? गट और बॉडी वॉल के बीच में अगर है कैविटी तब तो वो ट्रू सिलोमेट्स हो जाएंगे, लेकिन इनको अपन ने बोला हाफ सिलोमेट है या फॉल्स सिलोमेट है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मेसोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर व्हाट? मेसोडर्मल स्कैटर्ड पाउचेस। स्कैटर्ड मेसोडर्म पाउचेस, ये पाउचेस देखो फैले हुए हैं, तो कुछ जगह एम्प्टी है और कुछ भरी हुई है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? स्यूडोसिलोमेट। ओके, अब स्यूडोसिलोमेट का भी अगेन एक ही एग्जाम्पल है, और वो एक एग्जाम्पल क्या है? स्यूडोसिलोमेट का सिर्फ एक ही फाइलम होता है जो स्यूडोसिलोमेट में आता है, एंड दैट आर नोन एज एस्कीहेलमिन्थस। एस्कीहेलमिन्थस को अपन क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज राउंडवॉर्म्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी जो कि है सिलोमेट्स। ऑब्वियसली सिलोमेट्स हैं तो सेम यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी। दैट मीन्स ये बाहर की हो गई है बॉडी वॉल, ये हो गई है गट, और गट जो है और बॉडी वॉल जो है उन दोनों के बीच में स्पेस खाली है, और साथ में दोनों की ही लाइनिंग जो है वो क्या है? मेसोडर्म से लाइंड है। ओके, और ये जो बीच में है ये क्या है? दिस इज द बॉडी कैविटी। ओके, तो अब सिलोमेट्स या ट्रू सिलोमेट या यूसिलोमेट्स जिनको अपन कह सकते हैं वो कौन होते हैं? देखो, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस, इसके बाद क्या था? एनिलिडा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइलम एनिलिडा। नाउ एनिलिडा से लेके एनिलिडा टू कॉर्डेटा सबके सब क्या हैं? दीज आर सिलोमेट एनिमल्स। ओके, तो ये आपका सिलोम वाला क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ। नाउ आफ्टर द सेवेंथ, नेक्स्ट कैटेगरी
पे आ जाएंगे। ओके, 8th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अपन लेंगे सेगमेंटेशन। ओके, नाउ सेगमेंटेशन मीन्स क्या है कि भाई एनिमल की बॉडी जो है वो फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। ठीक है, तो एनिमल की जो बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड होनी चाहिए, उसमें कंडीशंस हैं। पहला, बॉडी कैसी होनी चाहिए, एक्सटर्नली सेगमेंटेड, मतलब अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको सेगमेंट्स नजर आने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉडी जो है वो कैसी होनी चाहिए, इंटरनली भी सेगमेंटेड होनी चाहिए। अगर आप अंदर से उसको काट के देखोगे तो अंदर भी आपको मल्टीपल सेगमेंट्स नजर आएंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि रिपीटेशन होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन द सेगमेंट्स। तो कुछ सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होने चाहिए जो पर्टिकुलर हर एक सेगमेंट में पाए जाएं। ठीक है, तो अगर कोई भी एनिमल ये तीनों ही प्रॉपर्टीज शो करता है, अगर कोई एनिमल ये तीनों प्रॉपर्टीज शो करता है तो अपन इस कंडीशन को बोलते हैं कि उस एनिमल में क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है ट्रू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई तीन चीजें होनी चाहिए, बॉडी बाहर से डिवाइडेड होनी चाहिए सेगमेंट्स में। इफ यू आर ड्राइंग दिस, तो इसकी बॉडी किस में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स। व्हाट आर दीज सेगमेंट्स? अब ये सेगमेंट्स बाहर से तो दिख ही रहे हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल भी होने चाहिए। और साथ में यहाँ पर हर एक सेगमेंट पे कुछ ऑर्गन्स ऐसे होने चाहिए जो रिपीट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो अपन उस प्रॉपर्टी को क्या बोल देंगे, मेटामेरिज्म। और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको नॉर्मली सेगमेंट्स ना बोलकर अपन क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। दीज आर नोन एज व्हाट, मेटामियर्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होती किस में है, ये प्रॉपर्टी स्पेशली पाई जाती है फाइलम एनिलिडा में। ओके, एनिलिडा में आते हैं क्या, एनिलिडा में आते हैं सारे के सारे आपके सेगमेंटेड वर्म्स, जिसमें आपने सुना होगा अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है उसकी पूरी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, और अर्थवर्म जो है वो कैसे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। नाउ अब एक ट्विस्ट इस फिनोमेनन में ये आता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बचपन में बटरफ्लाई बनाते थे, उसका ये हेड बनाते थे, एंटेना बनाते थे, आईज बनाते थे, उसकी बॉडी पे ये आप सेगमेंट्स ड्रॉ करते थे लाइक दिस। Have you ever drawn them? उसके बाद आपने विंग्स बना दिए। ओके, बट अभी अपन विंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट में ये जो सेगमेंट्स है ना, इसकी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ आउटर सेगमेंटेशन है। अगर आप इसकी बॉडी को अंदर से काट के डाइसेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पर इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर अपन बोलेंगे क्या इसमें ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, तो आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा is the phylum in which insects come. Okay, तो आर्थ्रोपोडा में ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें मेटामेरिज्म की एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ठीक है, इसी के बाद अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल, इंटरनल तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर अपन देखें अपनी बॉडी में वर्टिब्रेट्स में ऐसे वर्टिब्रा होते हैं पीछे कंटिन्यूअसली लगे हुए, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या है, ये क्या लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं वर्टिब्रे। तो वी आर हैविंग हाउ मेनी वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम, वी आर हैविंग टोटल 26 वर्टिब्रे। तो यहाँ पर क्या हुआ अपनी बॉडी में, यहाँ पर हुआ हर एक सेगमेंट रिपीट। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या चल रहा है, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स किस में देखा जाएगा, ये देखा जाएगा वर्टिब्रेट्स में। ओके, तो आर्थ्रोपोडा हो गया, वर्टिब्रेट्स हो गया। ओके, गॉट इट, ये आपका हो गया सेगमेंटेशन। नाउ आफ्टर सेगमेंटेशन वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, जिसको अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड। ओके, अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज है, नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। ये किससे बना हुआ है, कौन सी जर्म लेयर से बना हुआ है, मेसोडर्म से। दूसरी बात ये कि ये कहां पर होता है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, और ये कहां प्रेजेंट होता है या कब पाया जाता है, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। ओके, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स लाइफ की किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पाया जाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड अपन क्या है, ऑर्गेनिजम्स को है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स और एक कहलाते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है, नाम के आगे नॉन लग गया मतलब नहीं है कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स मीन्स एब्सेंट है क्या, नोटोकॉर्ड, और कॉर्डेट्स में क्या है, प्रेजेंट है क्या, नोटोकॉर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगा लाइफ टाइम, या चेंज नहीं होगा, या गायब हो जाएगा, या कुछ टाइम के लिए होगा। एवरी कंडीशन इज वैलिड इन दिस कॉर्डेट्स। ओके, दैट मीन्स व्हाट, नोटोकॉर्ड किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में पूरे लाइफ टाइम परसिस्ट करता है, और किसी ऑर्गेनिज्म में यही नोटोकॉर्ड बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे कि अपन में हो जाता है। ठीक है, तो अपन नॉन कॉर्डेट्स की जब बात करते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स में आपके कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, कौन से फाइलम आ जाएंगे, फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सबके सब क्या हो गए आपके नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, और कॉर्डेट में ओनली फाइलम कॉर्डेटा विल बी हियर। ओके, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सिर्फ एक ही फाइलम आएगा, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब ये तो वो थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, बट ऐसे ही दो तीन वर्ड्स और हैं जो आपको हर एक फाइलम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन उनको भी अभी फिलहाल कवर कर लेते हैं। ओके, नोटोकॉर्ड के बाद आप एक चीज देखोगे जो आपको हर एक फाइलम में कॉमन नजर आएगी, जो बता रहा होगा कि हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एन एनिमल। ओके, वहां पर हर एक फाइलम में लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन कैसी है। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये फर्दर दो टाइप की हो सकती है। ओके, एक तो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो आपको ये समझ लेना है अभी चैप्टर की शुरुआत में ही, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना है। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में कहाँ होती है, एक्सटर्नल बोल रहा है ये, दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी। अब आउटसाइड द बॉडी में कोई तो मीडियम चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो कहाँ पर होगी, वाटर में। ठीक है, इंटरनल कहाँ होगी, ऑब्वियसली इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर किसी भी फाइल में बोल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आपको समझना है पानी में हुई थी, इंटरनल तो बॉडी में हुई थी। ठीक है, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन 10th के बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 11th। ठीक है, एक और टर्म देखने को मिलेगा आपको, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, नाउ डेवलपमेंट जो है अगेन ये आपको दो पार्ट्स में दिखेगा पूरे चैप्टर में। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके, और एक होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज सीधी सीधी नहीं जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है। टेढ़ी मेढ़ी इन द सेंस यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा एनिमल जिसमें लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन इट्स लाइफ साइकिल। ओके, और यहाँ पर लार्वल स्टेज जो है वो नहीं होती है, एब्सेंट है, मतलब डायरेक्टली द एम्ब्रियो विल बी कन्वर्टेड इनटू अ यंग वन एंड यंग वन विल बी रिजेंबलिंग द एडल्ट पेरेंट। ओके, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टाइप के डेवलपमेंट हो गए। तो आपने क्या देखा नोटोकॉर्ड के बाद, एक हो गया फर्टिलाइजेशन, एक हो गया डेवलपमेंट। दो वर्ड्स और हैं इसमें चैप्टर में नए, और वो दो वर्ड्स क्या हैं, एक वर्ड है ओविपेरस। ओके, ओविपेरस वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि अंडे देते हैं, एग लेइंग, और दूसरा वर्ड आ जाएगा यहाँ पर विविपेरस। विविपेरस जो है वो डायरेक्टली बर्थ देते हैं किसको, यंग वन को। ओके, तो अगर आपने ये सारे 12 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद कर लिए तो होपफुली एंड 100% आपके लिए एनिमल किंगडम आगे बहुत इजी हो जाएगा इसको याद करना। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नई वीडियो में जब अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फाइलम फर्स्ट दैट इज पोरीफेरा। ओके, टिल देन लर्न इट।